तो अगर मरते समय कोई भगवान का नाम ले रहा है या कुछ भी बोल गया तो समझ लेना ये आत्मज्ञानी था। उससे पहले कोई वेरिफिकेशन नहीं हो सकता। भविष्य मलिका की बात करते हैं, कुछ नहीं है। देखो उनमें जो वो किताबें हैं सब बासी हैं। आप और मैं जिस प्रेजेंस में हैं, कभी उस प्रेजेंस में ऑडियंस भी नहीं आ सकती, उनको यहाँ अंदर बैठना होगा जी, है ना। तो वर्चुअल ही है। कल की अवतार ले रहे हैं। अवतार, ऐसा आप अवतार को बिल्कुल deny खोजना, करते हैं अवतार को खोजना बड़ा मुश्किल है। अवतार जब तक खुद ना बताए, प्रमाण देगा। अगर मैं आपसे बोल दूं मैं ही कल के अवतार हूं तो फिर डर बिकता है ना मार्केट में। सबको डराओ कि अगर जगह जगह बसों में कैंसर है लिख दो, फिर ज्यादा हेल्थ इंश्योरेंस लो, तो ये एक प्रोसेस है मार्केट का। हर कोई डराता है। प्रेम से क्या बिकता है आप बताओ? प्रेम तो हमेशा धोखा खाता है। कुछ नहीं आएगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। अगर आ गया तो जो करना है आप मेरा कर लेना। इस सेंस में कोई भी सजा भुगतने को तैयार हूँ। कोई प्रलय आने वाला नहीं है कभी भी। मेरे नाना के फ्रेंड थे नीम करोली बाबा। तो मेरा जो बर्थ हुआ है नीम करोली बाबा के आशीर्वाद से हुआ है, हैड़ा खान बाबा के आशीर्वाद से हुआ है। उनसे मिले हैं कभी? मिलता रहता हूँ। मिलते हैं आप? मिलता रहता हूँ। क्या बात होती है सर? बहुत पृथ्वी के बारे में, खंड पृथ्वियों के बारे में बहुत बातें होती है। सुना है सर योगी जी आ रहे हैं, योगी जी आ रहे हैं भाई। असंभव। तो फिर कौन होने वाला है? जो हमारी पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनी है उसमें वास्तु दोष है। अच्छा, नहीं वाली ऑल्दो हुआ है उसका, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है भूत गए और प्रेत आए। नहीं में हर जगह शिव है वो, तभी तो है ना। एक शिवलिंग की भी हम पूजा करते हैं कि पत्थर में भी शिव है, तो वहाँ पे कैसे दिखे आपको? अलौकिक प्रकाश से भरे हुए। मेरे को भोजन भी प्राप्त कराया उन्होंने। अच्छा, शहद और चावल पार्वती माँ ने मुझे खिलाया। वेलकम टू द अंकित पॉडकास्ट। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनका नाम है गुरुजी मयंकेश्वर जी। मयंकेश्वर जी एक इन्वायरमेंटलिस्ट हैं और साथ ही साथ वो यूएन प्रोजेक्ट के एक्स एम्प्लॉय रह चुके हैं। मयंकेश्वर जी का मानना है कि वो फ्यूचर देख सकते हैं, वो जान सकते हैं कि आने वाले वक्त क्या होने वाला है, जो पीछे गया है वो क्या है। और वो कहते हैं कि हम सब के अंदर ही भगवान है, हमें भगवान बाहर क्यों ढूंढना जब हमारे अंदर ही भगवान है। हम खुद एक भगवान का अंश नहीं, खुद एक भगवान है। तो जानेंगे आज उनसे कि कैसा रहेगा हमारे देश का फ्यूचर, हमारे वर्ल्ड का फ्यूचर, हमारा फ्यूचर। और जो हमारे सोशल मीडिया पे देखा जा रहा है कि कई सारी चीज़ें बताई जा रही कि दुनिया ख़त्म होने वाली है, बहुत सारे मुस्लिम देश हम लोगों पे अटैक करेंगे। तो जानेंगे उसकी सच्चाई आज के हमारे गुरुजी मयंकेश्वर जी के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पॉडकास्ट की। सर नमस्ते सर, वेलकम टू द अंकित पॉडकास्ट सर। इट्स बीइंग अ ह्यूज ऑनर फॉर मी टू हैविंग अ पॉडकास्ट विद यू सर। जैसे कि सर आज का पॉडकास्ट हम शुरू करने जा रहे हैं सर। आपको बहुत लोग जानते हैं सर, स्टिल आप बहुत फेमस है सर। स्टिल मैं आपसे कहूँगा हमारे जो न्यू व्यूअर्स है, थोड़ा सा आप अपने बारे में थोड़ा सा बता सकेंगे अगर आप? मैं तो यही बोलूंगा कि बड़े से बड़े अवतारों ने जन्म लिया, सब साधक रहे। राइट। तो मैं बस यही बोलूंगा, मैं जीवन में साधक हूँ। प्रत्येक व्यक्ति साधक है, आप भी साधक हो। राइट सर। सब डिफरेंट स्टेजेस में है राइट। ना। मैं कुछ होने का, गुरु होने का या कुछ भी होने का क्लेम नहीं कर सकता, पर साधक होने का जरूर क्लेम कर सकता हूँ। जी वो आप जी भी जी। कर सकते हैं। ये आपकी सरलता है सर, ये आपकी इनोसेंस है कि आप मैं इसे आपका आशीर्वाद भी मान सकता हूँ कि आप मुझे सरल बोल रहे हैं, तो आप मेरी बात सुन के खुश हुए और आपने बिल्कुल मुझे सर। आशीर्वाद दिया। सर बात करते हैं आत्मज्ञान की। आत्मज्ञान का असली अर्थ क्या है सर? क्या ये मतलब क्या बताएंगे कि आत्मज्ञान का अर्थ है जो हम हैं। ओके। मूल रूप में जो हम हैं वो आत्मा ही है। इसकी 3 लेयर्स हैं। ओके। तो मैंने प्रियंका बंसल जी के साथ भी पॉडकास्ट की, उसमें ही बताया कि पहले आत्मा है, फिर सोल है, जी। फिर बॉडी माइंड है। जैसे आत्मा हम और सोल आत्मा सोल अलग अलग है। अलग चीज। सोल का पुनर्जन्म होता है पर आत्मा का नहीं होता। आप Okay. उतने ही आत्मा हो जितना मैं आत्मा हूं, पर आप एक अलग सोल हो, मैं एक अलग सोल हूं। फिर बॉडी माइंड तो और ही अलग हो जाता है सबका। राइट राइट। तो सर ये जो शास्त्रों में लिखा हुआ है वही आत्मा ज्ञान है सिर्फ जो आप कह रहे नहीं, हैं? शास्त्र में नहीं लिखा जा सकता आत्मज्ञान, क्योंकि वो जैसे आप बोले मैं ब्लैंक हो गया, राइट। है ना। तो आत्मज्ञानी से मिलोगे तो आप ब्लैंक हो जाओगे, ओके। ब्लैंक हो जाओगे। यू कैन नॉट एस्केप दैट। ओके। तो सर जैसे आजकल की लाइफ है, क्यों जरूरी है आत्मा ज्ञान होना उसके अंदर? हमारी लाइफ से बहुत स्पीड अप हो चुकी है। क्योंकि बहुत ज्यादा टर्मोइल हो रहा है ना। आप जितना स्वामी विश्वामित्र थे जिन्होंने ये गायत्री मंत्र को साधा और 1000 साल की तपस्या करी उन्होंने, तो टाइम बहुत जल्दी जल्दी बदल रहा था। अब वो साधना कोई 1 साल में ही कर सकता है। और मैं नहीं बोल रहा है, ये गुरु नानक देव जी से कलयुग ने बोला था, साक्षात प्रकट हुए थे, उन्होंने बोला था 1 साल में? 1 साल में कर सकता है कोई इतनी सिद्धि। ओके। क्योंकि आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज इंटरनेट पे है, इंटरनेट हेल्प करता है, और जो भी उसका सिस्टम है कोडिंग के थ्रू जैसा भी होता है, आप बहुत सारा ग्रहण कर सकते हो उनके जितना। ओके।
तो सर अगर आपसे मैं पूछना चाहूँ कि अगर आप आत्मज्ञान के बारे में थोड़ा सा बताएं एक ब्रीफ में, तो क्या? ब्रीफ, सबसे ब्रीफ है जो मैं हूँ, ओके। बाकी सब अलग चीजें हो जाती है। सोल, आप और आपकी और मेरी आत्मा एक है, पर सोल अलग है। मैं फिर से वही रिपीट करूंगा, तो सर क्यों जरूरी है आज के टाइम में, जैसे मैंने पूछा आपसे क्यों जरूरी है, जैसे मेरे क्योंकि पास वही आपको नॉर्मैलिटी में लाएगा। हम्म, जैसे मैं आपको मीठा पिलाता हूँ, सपोज मीठा पिलाता हूँ, फिर लड्डू खिलाता हूँ, जी, उसके बाद क्या होगा? आपको शायद लड्डू कम मीठा लगे, लड्डू कम मीठा लगेगा कि हमने पर पहले ही मीठा चीज खा ली ज्यादा, हमारे बस। जो तो जो गाड़ी का जो न्यूट्रल गियर होता है ना, वो आत्मज्ञान है। ठीक है। जिस दिन आपसे ये छूट जाएगा मैं अंकित हूँ, हम्म वैसे सपने में सबसे छूटता है, फिर पर उठ के हम फिर से पकड़ लेते हैं। हम्म हम्म, हम्म, जो रात को हम सोते हैं और गहरी नींद में जाते हैं, तो हर कोई अपने आत्मज्ञान से मिलता है, पर आत्मज्ञानी हर समय ही आत्मज्ञान में रहता है। ओके। जैसे कृष्ण जी ने कहा था कि एक योगी सोते हुए भी जागता है, तो हम सभी वो योगी हैं। उन्होंने सबके लिए कहा है, पर कई कई योगी होते हैं, जैसे मेरे लिए आप बोल सकते हैं कि जागते हुए भी मैं सोता हूँ, ऐसा। ओके। अगर मैं नहीं सोया एक हफ्ते तक, तो मैं जागते हुए भी सोऊंगा। समझ रहे हो आप? तो इट्स क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड, बट जो आपके अंदर प्योर जानने वाला है वो आत्मज्ञान है। कोई इंसान अपनी जिंदगी जी रहा है सर, उसके पास पैसा है, लग्जरी है, सब कुछ है, तो क्या पर उसके पास आत्मा ज्ञान नहीं है सर, अपने आप को हाँ, तो पहचान नहीं पा रहा? इसीलिए तो सबसे बड़े पैसे वाले संतों पे जाते हैं, आज से नहीं, बहुत पहले से। सीग्रम करके कंपनी है, उनके मालिकों के बच्चे गए, पापा जी करके एक गुरुजी हैं लखनऊ के, है ना। बहुत फिर उन्होंने उसमें काफ़ी काम किया उस पैसे से, और उन्होंने ऑर्गेनिक इंडिया नाम की कंपनी इस्टेब्लिश करी, अच्छा, एक ऑर्गेनिक बंजर जमीन पे। मैं ये बोल रहा हूँ, ये एक साइकिल है। संत से अगर कोई मिल जाता है तो नया ही एक एक धारा बहने लग जाती है। किसने सोचा कि शराब की कंपनी ऑर्गेनिक इंडिया में कैसे कन्वर्ट हो गई? राइट राइट राइट। एक वे में, बहुत साल पहले की बात। और ये हुआ आत्मज्ञानी के मिलने से। वो आत्मज्ञानी से मिली और ऐसा हुआ। आत्मज्ञान की बात कर रहे हैं, जैसे सर एक नॉर्मल इंसान है, अगर वो साधना करता है, अपने आत्मज्ञान से मिलता है, तो उसकी लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं सर? वो अटकेगा नहीं किसी चीज में। ओके। आप अगर ग्रो करोगे तो इट विल बी लाइक अनलिमिटेड ग्रोथ। वी वर टॉकिंग अबाउट अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड स्पिरिचुअल बिलियनर्स। हु आर दोस? अगर आपके पास पैसा है पर स्पिरिचुअलिटी नहीं है, तो इट विल बी अ प्रॉब्लम। पर अगर आपका स्पिरिचुअलिटी है और पैसा को आप नकार रहे हो, जैसे अक्सर यहाँ इंडिया की स्पिरिचुअलिटी में होता है ना, यू हैव टू बी अ बैलेंस, जोरबदा बुद्धा। राइट। ओशो ने कॉन्सेप्ट दिया था, जोरबदा बुद्धा। इसका मतलब समझाने अगर आप। मतलब आपको कोई पहचान ही नहीं पाएगा, आपको देख के आप हो, आपका कोई वेशभूषा भी वैसी नहीं होगी, है ना, जैसे आप अभी हो। जी। तो कोई कह नहीं सकता कि अब आप भी उतने ही हो जितना मैं हूं, है ना। मुझे भी उतना ही आत्मज्ञान हो, क्योंकि मैंने जैसे शुरुआत से बोला, पूरा जीवन एक साधना है। ओके। एक एक संत के लिए, नीम करवली बाबा जैसे संत के लिए भी जीवन एक साधना रहा। हैरा खान बाबा जैसे संत के लिए, जो साक्षात शिव थे, जीवन एक उनके लिए भी साधना रहा। तो भगवान आते हैं, अगर देखो आप, जैसे सीता जी का अपहरण हुआ तो राम जी फोन कर सकते थे राइट अपने घर वालों को, पर उन्होंने कैसे हरा दिया रावण को, है ना। अकेले करा सब चीजें, बंदर और भालुओं के साथ से हरा दिया, है ना। तो उनकी भी डिग्निटी किस वजह से थी? वो साक्षात ब्रह्म स्वरूप थे, साक्षात आत्मज्ञान थे। इसलिए जब कोई मरता है तो राम नाम सत्य है बोलते हैं, शिव जी का नाम नहीं लेते। लोग बोलते हैं काशी में शिव जी आते हैं और कान में बोल के जाते हैं राम नाम, जिसको मोक्ष प्राप्ति होती है, ऐसा भी होता है। ओके। और आत्मज्ञानी की सबसे बड़ी पहचान है, जब वो आखिरी सांस लेता है ना, सब सांस छोड़ते हैं। जैसे महात्मा गांधी है, उन्होंने मृत्यु के समय सबको पता है बोला, हे राम बोला। तो जब भी आप कुछ बोलोगे, फिर लास्ट सांस अंदर लोगे। तो अगर मरते समय कोई भगवान का नाम ले रहा है या कुछ भी बोल गया, तो समझ लेना ये आत्मज्ञानी था। उससे पहले कोई वेरिफिकेशन नहीं हो सकता। देयर इज नो अदर वे। ऐसी प्रलय की बात है जी। अब आप बोल देते कि प्रलय आएगा जी, अगर आ गया तो कोई नहीं बचेगा। तो मैं तो यही बोलूंगा, प्रलय नहीं आएगा। मैं आपसे यही बोलूंगा, नहीं आएगा। अगर मैं गलत भी हो गया तब भी हम जीत जाएंगे। तो यही मानो प्रलय नहीं आएगा। अभी तक तो आया नहीं, 2012 में नहीं आया, कितने बार भविष्यवाणी हुई, न्यूक्लियर बॉम्ब गिरे, अभी तक तो नहीं आया, और मुझे नहीं लगता अब आएगा। तो जैसे कि अभी आपने कहा प्रलय की बात कर रहे थे, अभी आपने कहा ना, हम बहुत देख रहे हैं सर कि भविष्य मलिका की बात करते हैं। कुछ नहीं है, देखो जो किताबें हैं सब बासी हैं। आप और मैं जिस प्रेजेंस में हैं, कभी उस प्रेजेंस में ऑडियंस भी नहीं आ सकती, उनको यहाँ अंदर बैठना होगा जी, है ना। तो वर्चुअल ही है।
तो उसका मुझे ज़्यादा पता नहीं है भविष्य मालिका की बात, क्योंकि मेरे को आइडिया नहीं है और मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है ऐसी राइट किताबों में। राइट मैं बिकॉज जैसे हम गीता जी पे रख के कसम खाते हैं, जो मैं कहूँगा सच के सिवाय, तो सबको खानी चाहिए वो कसम, बिल्कुल तो है ना। तो फिर बाकी के लॉयर झूठ बोलते हैं, है ना, फिर जज भी नहीं खाते हैं, तो मुजरिम से क्यों कसम दिलवाई जाती है? आप बताएं, क्या सर, लगता है आपको? ताकि मतलब मैं कहूंगा कि उनको मतलब ये लगता भी है कि गलत है ना फिर, दैट हैज टू फ्लो टू एवरीवन, बिल्कुल बिल्कुल है सर, ना। बिल्कुल सर। और वहां जितने विटनेस है उनको भी बोलना चाहिए, क्योंकि हमें पता ही नहीं हम बोल क्या रहे हैं, सच क्या है झूठ क्या है, किसी को नहीं पता। हम सोचते हैं, ये ऐसी कहावत है, मुंह से जो भी निकला सच हो ही नहीं सकता। आप तो इंजीनियर हैं, आप समझते होंगे। जी बिल्कुल आपको आप तक मेरी इमेज जो पहुंच रही है, इट जी विल बी नॉट द एग्जैक्ट इमेज विच इज रीचिंग यू, इट विल चेंज बाय द टाइम इट रीच यू। डेफिनेटली सर, वक्त के साथ चीज़ें बदलती हैं सर। सर पर ना कहा जा रहा है कि सर कलयुग खत्म होने वाला है, बहुत ज़्यादा भुगतान आने वाले हैं, कुछ हमारी नहीं, वो धरती जो फट आ रहा है वो आ रहा है, उससे ज्यादा नहीं आएगा। आपको पता है पूरी दुनिया में अगर ये गाड़ियों का पोल्यूशन है ना, क्योंकि मैं बेसिकली इन्वायरमेंटलिस्ट भी हूँ, राइट सर, तो आप मास्टर्स एनवायरमेंटलिस्ट करते हैं सर। बिल्कुल। तो पूरी दुनिया में जो गाड़ियों का पोल्यूशन अभी तक हुआ है, जी वो एक वॉल्केनो के इरप्शन के जितना हो जाता है, वो उसका कई ज्यादा होता है उससे। अच्छा हम कह रहे गाड़ियां पोल्यूट कर रही हैं, ये है। तो ये अखंड पृथ्वी है, जहां तक मुझे पता है ये अखंड पृथ्वी है, ऐसी 8 पृथ्वियां हैं। तो लोग डरे ना, और इस वजह से हमने प्लान चौपट ना करें कि प्रलय आ जाएगा तो सब खत्म हो जाएगा, इसलिए सब कुछ करना छोड़ देते हैं। कई लोग ऐसे भी सोचते हैं। तो अपना जीवन वैसे ही चलाएं जैसे चल रहा है। मुझे नहीं लग रहा कि किसी भी कीमत पे प्रलय आने वाला है। और सर जैसे कह रहे हैं कि कल की अवतार ले रहे हैं, सुना होगा आपने क्या कि विष्णु भगवान का एक अवतार आखिरी कल मैं की नहीं आने मानता, वाला है मैं कल। नहीं मानता अवतार, ऐसा आप बिल्कुल डिनाई करते हैं इन अवतार चीज़। को खोजना बड़ा मुश्किल है। अवतार जब तक खुद ना बताए, प्रमाण देगा। अगर मैं आपसे बोल दूं मैं ही कल के अवतार हूं, तो फिर राइट कैसे पहचानोगे आप? तो आप बिल्कुल डिनाई करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ये सब लोगों को डराने के लिए, अपनी चीज़ें बढ़ाने के लिए है। और क्या डर बिकता है ना मार्केट में, सबको डराओ कि अगर जगह जगह बसों में कैंसर है लिख दो, फिर ज्यादा हेल्थ इंश्योरेंस लो। तो ये एक प्रोसेस है मार्केट का, हर कोई डराता है। प्रेम से क्या बिकता है आप बताओ? प्रेम तो हमेशा धोखा खाता है। राइट तो मार्केट मैकेनिज्म है। पर सर हम देख रहे हैं ना कि लास्ट 3-4 ईयर्स से ना क्लाइमेट में एक अलग चेंज आ चुका है, हम पैटर्न बदल 20 चुके साल हैं। पहले क्लाइमेट चेंज में मैंने बहुत काम किया, इलेक्ट्रिक व्हीकल लाने के लिए मैंने बहुत काम किया। उस टाइम भी ऐसे ही कहते थे, और मुझे कुछ बदलाव नहीं लग रहा है इस चीज में कुछ होगा। बट सर जैसे कि अभी हम भी खुद ये चीज़ को अनुभव कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक्स आ रहे हैं एज कुछ कम्पेयर नहीं टू होगा, कुछ पहले। नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ आपको। और हमें जीना कितने साल है? 100 साल जिएंगे, 150 जी साल जिएंगे, जी नहीं है ना। एक 70 एक साल बात जी बोल ले। रहा हूँ। हाँ जी तो अगर मैं कहूँ कि तब तक आपको जिंदा ही रहना पड़ गया, तो सोच के फायदा क्या है? और प्रलय नहीं आया तब कितना नुकसान है ये सोच लो। अगर नहीं आया तो आपने प्लान चौपट करके चलोगे, सबसे पीछे रह जाओगे प्रलय के चक्कर में, कि मैं तो करता ही नहीं ज्यादा जी, मैं तो संन्यास ले लेता हूँ। बाद में हमने देखा आपके दोस्त जो कर रहे थे काम, वो पता नहीं कहाँ पहुंच गया और आप यहीं बैठे हुए। कुछ में आ नहीं आएगा, जाता इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। अगर आ गया तो जो करना है आप मेरा कर लेना। इस सेंस में कोई भी सजा भुगतने को तैयार हूँ। कोई प्रलय आने वाला नहीं है कभी भी। ये अखंड पृथ्वी है, अखंड रहेगी। और सर आपने भी कहा था 8 पृथ्वियां हैं ऐसी, 8 पृथ्वियां ऐसी मतलब हम तो यूनिवर्स। मल्टीवर्स में जैसे हाँ आपके जी भी अलग वर्जन है ना, हाँ जी मल्टीवर्स में जैसे हनुमान जी शिव भी हैं, ओके है ना। ऐसे ऐसे 8 पृथ्वियां हैं। जैसे कृष्ण जी विष्णु जी के अवतार हैं, है ना, ऐसे। और सर कई बार ये भी कहा जा रहा है कि जैसे कि अभी डायमेंशन चेंज हो रहा है, हम 3D से 5D में आ रहे हैं सर। कुछ बेमतलब की बात है। ये सब बेमतलब की बात है, आप बिल्कुल इसको डिनाई करते हैं इन चीज़ों को लेके। बात करते हैं सर, अभी आत्मज्ञान पे हम बात कर रहे थे। सर आत्मज्ञान कि जब इंसान साधना करता है, शिव जी की मेडिटेशन करता है या उस तरफ जुड़ता है, तो कई लोगों ने कहा है कि ना उनको ना एक पैरानॉर्मल चीज़ें फील होती हैं। या तो चेस्ट में भारीपन लगता है या फिर एंटिटीज दिखती हैं। आपको पैरानॉर्मल चीज, अगर कुछ पैरानॉर्मल का मतलब क्या है, इट्स नॉट नॉर्मल, तो उसके चक्कर में पड़ना नहीं चाहिए। ये पैरानॉर्मल चीज़ें होती हैं सर? उसको होती है, पर उसके चक्कर में पड़ना ही बेकार है, कोई फायदा नहीं। वो अहंकार बढ़ाती है और साधना को खंडित करती है। तो बेसिकली आप कहेंगे टेस्ट होता ही है? कोई टेस्ट नहीं है, क्योंकि लोग यही सुनाते रहते हैं कि हमें ये मिल गया, हमें वो मिल गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। बेकार की बात है। नहीं, साधना के बीच में सबसे बड़ी साधना है मैं की साधना। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। कैसे करें सर? अगर हम अपने से पूछो आप बार बार, मैं कौन हूँ। मैं वही अंकित हूँ जिसके फादर गुजर गए, उसके बाद उसे इतना स्ट्रगल आ गया। कौन अंकित हूँ सर मैं वही अंकित आपको हूँ। कैसे पता ये बात? मेरे फादर नहीं रहे। मैं अपने व्यूअर्स सच बता रहा हूँ, ये बात मैंने कभी से डिस्कस नहीं करी ये बात चीज़ें कि आई लॉस्ट माय फादर। और आपको कैसे कैसे देख सकते हैं सर ये चीज़ें? मैं कहूँ आपके फादर ही बात कर रहे हैं मेरी बॉडी के अंदर से, तो मेरे लिए सर बहुत बड़ी बात है सर।
मेरे फादर आइडल थे मेरे लिए। वेरी गुड, तो सर दैट्स व्हाई आई वांटेड टू कॉल यू अ गुड बॉय। कैसे सर, मतलब थोड़ा सा। ही इज वेरी हैप्पी विद यू, ही इज वेरी हैप्पी विद व्हाट यू आर डूइंग विद थैंक यू, ऑनेस्टी। थैंक यू सो मच सर। अगर ये बात ये है तो सर अब हम, आपने कहा कि कोई पल्ले नहीं आने वाली, कुछ नहीं आने वाले, सब ये सब बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, और साधना की बात करते हैं तो अपने इनर को ही जाने, खुद से पूछें। जब शांति नहीं, बार बार आप ये सोच रहे हो मैं हनुमान हूँ, मैं ये हूँ, मैं शिव हूँ, मैं हम्म, कृष्ण हूँ, इट विल नॉट लीड यू एनीवेयर। अपनी पहचान बनाओ। अब अगर आप हो तो ये दिखाओ आप अवतार हो। क्योंकि कहते समझे? हैं ना कि हमारे अवतार भगवान का मीन्स अंश है। आप एक ऐसा तार हो सृष्टि का जिसने दुनिया को बचाने में सहयोग दिया है। ऐसा कुछ करो करो तो कोई बात बनती है। नहीं तो क्या हो आप, ये हूं मैं शिव हूं, मैं हनुमान हूं, मैं ये हूं, अभी मैं बोल दूं मैं आपका पापा हूं, इट डजंट मीन एनीथिंग। मैंने कहा हम्म, आपके पापा ने मेरे थ्रू आपको बताया है, दैट्स इट, दैट मच आई कैन से। ही इज वेरी हैप्पी विद यू एंड यू विल मेक बिग इन लाइफ, क्योंकि आप मेरी बातों पे भरोसा कर रहे हो। राइट अब राइट। प्रलय पे करना है तो आप क्या कह सकते सर बात करते हैं, कई कई हमने ना कई बार सुना है ये चीज़ें कि जो लोग आत्मज्ञान की तरफ जाते हैं वो संसारिक जीवन छोड़ने लगते हैं। हमने बहुत बार चीज़ें देखी हैं, ये चीज़ें। हो? गलत है, गलत है, गलत गलत है, कहेंगे आप इसको? गलत है। मैं बोलूंगा बुद्धा जी से गलती हो गई, उनकी गलती हम सुधरवा रहे हैं लोगों से। क्योंकि देखो फैमिली मैन पे जो स्ट्रगल है, बिल पे करने का, इसका उसका, बच्चों का क्या होगा बताओ? मतलब सबसे बड़े गुरु तो अपने माँ बाप हैं, अगर हम्म, वही छोड़ के चले गए, अब बच्चा ही माँ बाप की सेवा करने से पहले छोड़ के चला गया, है ना, हम्म, वो तो ऐसा हो गया कि बच्चे की मृत्यु हो गई, है ना, राइट। इट्स नॉट गुड। आपने बिल्कुल सही बात बोली सर। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था प्रेमानंद जी महाराज की। तो वहाँ पे एक लेडी आई और वो कहती है कि मेरा बेटा ना बार बार यहीं आता है, हमको फ़ोन नहीं करता, हमसे मिलता नहीं है, इनकी वाइफ है, बच्चे हैं, क्या कौन देखेगा इन चीज़ें। तो आप ये कहेंगे कि सबसे पहले आपकी माँ बाप ही आते हैं जो आपका जीवन है सर। माँ जैसे बाप या बच्चे, देखो हम्म, गिव एंड टेक है। वी कांट रन अवे फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द नेम ऑफ प्रलय, इन द नेम ऑफ साधना, इन द नेम ऑफ गॉड, दैट्स हम्म, अ सिन, आई विल से। ओके सर। बात करते हैं नीम करोली बाबा जी की। आपने कभी इनके बारे में जाना है सर? ये अभी मेरे नाना के फ्रेंड थे नीम करोली बाबा, है ओके। ना, वो मिलके वहाँ क्या कहते हैं कैंची धाम में कैंप लगाया करते थे, मेडिकल कैंप। मेरे नाना आयुर्वेदिक डॉक्टर थे, तो मेरा जो बर्थ हुआ है नीम करोली बाबा के आशीर्वाद से हुआ है, हैड़ा खान बाबा के आशीर्वाद से हुआ है, दोनों के। मेरे ओके। नाना दोनों के टच में थे। तो कभी आपने जाना है सर इनका आज जन्म, या उनको मोक्ष मिला, या फिर उनका जन्म कहीं हुआ है सर? कब अवतार वो तो लेंगे? मोक्ष में ही है। हम्म, हर वक्त जब भी थे मोक्ष में ही थे। हम्म। तो सर नीम करोली बाबा जी को कहा जाता था कि ये हनुमान जी का अवतार है ये। हनुमान जी उनके अंदर थे, अवतार नहीं है, साक्षात हनुमान। हैड़ा खान बाबा साक्षात शिव, दोनों एक दूसरे के लिए यही कहते थे। पहली बार जब हैड़ा खान बाबा आए तो कैंची धाम गए वो, और उन्होंने 1.5 साल नहीं, कुछ महीने, 3 महीने पहले हम्म, उन्होंने वहां बाथरूम की सफाई करी। किसी को नहीं पता था, क्योंकि उन्हें भी अपना कर्म बांधना था। हम्म, संसार में कुछ करने आए थे, उसके लिए कर्म बांधना था। कर्म बांधने के लिए उन्होंने ऐसा किया। फिर जब वो आ गए तो नीमकरोली बाबा के भक्त कहते थे अरे वो तो हैड़ा खान बाबा हैं, ये वो कहते थे वो शिव है, तू जाओ जाओ मिल के आओ, वो शिव है, तुम जाओ मिल के आओ। फिर एक बार दोनों मिले तो हैड़ा खान बाबा ने नीमकरोली बाबा के पैरों में एकदम दंडवत प्रणाम किया। जब मिले, एक ही मुलाकात हुई दोनों की, सब भक्तों के सामने। नीमकरोली बाबा के भक्त खुश हो गए, अरे हम हमारे गुरु बड़े हैं, तो फिर उन्होंने क्लियर किया। तो सोचो शिव जी कैसे हैं। शिव जी तो किसी के आगे भी झुक सकते हैं ना, कोई बड़ी बात नहीं है। तभी तो उनको भोले बाबा कहा जाता है ना, सबसे आसान है मतलब उनको। झुकना कभी आपको हार्म नहीं करेगा। दुश्मन के आगे झुक जाओ हम्म, तो कॉम्प्रोमाइज, कहीं भी झुक जाओ, हम्म। कोई दिक्कत नहीं। तो सर आप कह रहे हैं कि वो साक्षात हनुमान जी थे, उनके अंदर हनुमान जी थे, वही हनुमान जी थे, वही हनुमान जी थे। तो वो अब भी अवतार भी नहीं थे, वो हनुमान जी थे। खुद ही हनुमान जी थे। तो सर ऐसे ही हैड़ा खान बाबा भी शिव थे। ओके। तो सर आपको लगता है कि अभी कब अवतार लेंगे दोबारा वो, मतलब कब वो धरती पे वापस आएंगे सर? क्योंकि देख तो रहे हैं सर हम कि क्राइम कितना आ बढ़ चुका चुके है। हैं, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ सर इस चीज में ना, मैं बिल्कुल। आ चुके, पर आप मिल नहीं पाओगे ना उनसे। मैं अच्छा। बता नहीं सकता, इससे ज्यादा नहीं बता सकता, इतना बता सकता हूँ कि ऐसे आ चुके हैं। अभी हम बात करते हैं नीम करोली बाबा की बात कर रहे थे सर। हमने देखा है सर प्रेमानंद महाराज जी भी हैं, कई पिछले ना कई लगभग 10 सालों से बहुत प्रचलन चल रहा है, बहुत ज्यादा इसका वाश चल रहा है कि लोग बहुत जा रहे हैं और लोग वहाँ जाके कहते हैं बहुत सुकून मिलता है सर वहाँ जाके। आप गए कभी? नहीं सर, मैं कभी नहीं आप गया जाके सर। देखिए, जरूर जाके क्या देखिए। अनुभव होता है वहाँ जाके सर? मैं तो गया नहीं कभी, मैं गया। पर हमने बहुत सारे लोग देखे हैं, बहुत भीड़ लगती है सर, बहुत ज्यादा लोग। हाँ, हमारे भी गुरुजी थे हम्म, मोदी बाबा, अभी पोर्चुगल में रहते हैं। ओके। तो वो गुरु थे नहीं, गुरु हैं, हम्म, पर वो अब इंडिया नहीं आते।
तो मैंने देखा कि वो किसी को आलिंगन करते थे ना तो बंदा बेहोश हो जाता था नीचे एकदम। ओके। तो है ऐसे गुरु, वो भी एक तल पे है, सबका अलग अलग तल है, उनके तल वाले उनके पास जाएंगे, मूजी बाबा वाले मूजी बाबा पे जाएंगे, ऐसे होता रहेगा। पर दे आर वेरी पावरफुल एक्चुअली, बहुत टॉप मोस्ट गुरुज में से है प्रेमानंद जी, मूजी बाबा, और तो मुझे पता नहीं ज़्यादा। और प्रेमानंद जी की बात अभी कर रहे थे, जैसे काफ़ी तबीयत खराब चल रही है इनकी, तो इनका फ्यूचर क्या दिखता है सर? ब्राइट, आपको लगता है कि अभी कितने साल तक और ये काफ़ी काफ़ी वक्त तक हैं ये चीज़? काफ़ी अभी काफ़ी 10 साल तो हैं। 10 साल तो हैं अभी और, ठीक है। सर जैसे ना हम पहले की बात देखते थे, हम पहले क्या होते थे, जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते थे 50+ बेसिकली हम कहेंगे, वो इस प्रचलन के अंदर ज़्यादा एक्टिव होते थे, बाबाओं के पास जाना, धार्मिक चीज़ें करना। पर आज हम देख रहे हैं जो यंग जनरेशन है 20+, 15 साल के बच्चे, 25 साल के बच्चे, ये बहुत जा रहे हैं। तो इस बहुत पे अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, दैट इज़ द एज टू स्टार्ट। मैं तो सारे बच्चों को ब्लेस करूंगा और मैं चाहूंगा और छोटे जाएं, क्योंकि हमारे यहाँ नामकरण संस्कार होता है, ये सब बचपन में हो जाता है, पर आध्यात्मिक संस्कार तो होता ही नहीं है। हमारी बच्ची, मेरी बेटी जब गर्भ में थी उसका तब हो गया था, ओके। सबसे बड़ी वाली, है ना। तो ऐसा है आध्यात्मिक संस्कार मतलब क्या है सर इसका? कि जाने स्पिरिचुअलिटी असली क्या है। मंदिर जाना स्पिरिचुअलिटी नहीं है, भजन करना नहीं है, पर है क्या, है ना। तो जो आप कर रहे हो, अगर आप जब बच्चा पेट में है तभी से करने लग जाओ साधना, तब वो भी बहुत अच्छे अच्छे तल की कि मैं कौन हूँ साधना। तो सर ऐसा अगर जो लेडी प्रेग्नेंट है और तभी साधना बिल्कुल करना शुरू बिल्कुल कर दे, तो बिल्कुल, बच्चा भी अब वैसे ही होता है? बहुत बिल्कुल वैसे ही। अभिमन्यु हम्म, चक्रव्यूह में फंस गया है तू, कैसा, जी तो बाहर निकालना है ना उसे। जी 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 जी। तो यही है तो आप संस्कार, तो ये आप सच्ची कहानी है ऐसा। तो सर जो लेडीज प्रेग्नेंट है उनको क्या एडवाइस करेंगे सर, कैसे उनको करना चाहिए? मैं यही कहूँगा, इतने सत्संग चल रहे हैं, सत्संग सुने, हम्म अच्छी बातें सुने, है ना, लड़ाई झगड़ा और नेगेटिविटी से बाहर रहें, हम्म। है ना। और शिवोहम शिवोहम का नाम का जप करें। शिवोहम, शिवोहम शिवोहम, इसका मतलब क्या है सर? कि मैं ही शिव हूँ, मैं भी शिव हूँ, आप भी उतने ही शिव है जितना मैं शिव हूँ। जी। सब शिव है, जो दिख रहा है वो भी शिव है, जो नहीं दिख रहा है वो भी शिव हम्म। है ना। और एक उसमें संकल्प करें कि मेरा है ना? जो मेरा बेटा बेटी हो वो शिव का पूर्ण स्वरूप हो। ओके। तो ऐसा फील करने से वो चीज़ें होती हैं सर? हाँ बिल्कुल। बेसिकली सर आप तो मैनिफेस्टेशन की बात कर रहे हैं सर, मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बोथ आर सेम इन दिस केस आई थिंक, राइट राइट सर? नहीं, फिर इसमें थोड़ा संकल्प भी है ना, संकल्प। जैसे आप गायत्री मंत्र बिना संकल्प के करते तो कोई असर नहीं करेगा। आपने संकल्प किया, बुद्धि विवेक और रचनात्मकता की प्राप्ति, ओके। है ना, तो आपको मिलेगा। बिना, तो इसलिए आप बच्चे के लिए शिवोहम कर रहे हैं, तो जो भी आप बच्चे के लिए मांग रहे हैं मिलेगा, और 24 घंटे कर सकते हैं आप। शिवोहम शिवोहम, देखो कितना मजा आ रहा है करने में। लोग आप सर भी बोल के देखे, शिवोहम 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 शिवोहम, आ रहा मजा, बिल्कुल, हाँ जी आ रहा बिल्कुल मजा। सर। जो शिव नाम ही है और जो ओम हम भी नाम है, शिव है, हाँ जी, शिवोहम शिवोहम शिवोहम। बेसिकली ये ब्लड लाइन, हम उनकी तो ब्लड लाइन चल रही है ना, शिव और बिल्कुल विष्णु बिल्कुल भगवान सही की। कहा आपने, बिल्कुल हाँ सही। जी, उन्हीं की तो हम अंश है, कहते हैं ना हम सब में भगवान है, हम खरपत्थर में हम भगवान है। सब में भगवान ही, हम भगवान ही है। हमने दूसरा वेश धारण कर रखा है, ये कि ये कपड़े हम कभी भी बदल देंगे अपने। ओके। शरीर, शरीर से सिर्फ एक अ, ऊपर की प्लास्टिक कहेंगे ना, स्किन है सर, ये चीज़ें। तो इंडिया को आप कहाँ देख रहे हैं आने वाले फिर 5 साल के अंदर? मैं नहीं इंडिया कहूँगा। को हम, मैं बोलूँ आने वाले 5 साल में इट विल क्लोजर टू चाइना, बट अहेड ऑफ अमेरिका। ओके। तो आप कह रहे हैं कि अमेरिका डाउनफॉल हो सकता है चाइना से डाउनफॉल नहीं, हम बढ़ जाएंगे, जैसे चाइना बढ़ गई है। अभी अमेरिका कहीं स्टैंड ही नहीं करता चाइना के सामने किसी भी चीज में, है ना। तो हम हमारे सामने भी वो कहीं नहीं टिकेगा आने वाले 5 सालों में। राइट। और सर आप जैसे अभी आपने कहा था ना कि मोदी जी 2040 तक रहेंगे, तो बाकी मैं जो ये बोल रहा था उनकी स्कीम रहेगी, स्कीम स्कीम्स रहेंगी, मतलब बॉडी में तो रहेंगे वो, बेसिकली पर मैं कहूँ, स्कीम रहेगी। और जो अगले प्रधानमंत्री होंगे उनके उनके एक तरह से बहुत क्लोज व्यक्ति होंगे, ओके, मतलब रहेगी तो बीजेपी बेसिकली। बेसिकली। तो यस जो बची यस पार्टीज यस, है, नो डाउट नो डाउट। जो बची हुई पार्टीज है, कुछ कांग्रेस नहीं, कुछ नहीं होने खत्म। का। मे बी प्रशांत किशोर आ जाएं 2000, मतलब इन बीजेपी आ जाएं, और आ सकते हैं मोदी जी के बाद प्रशांत किशोर बन सकते हैं, आप कह रहे हैं? बाद नहीं, बट बीजेपी में आ सकते हैं। बीजेपी में आ सकते हैं। और हमने तो सर ये सुना कि योगी जी वो आएंगे। हमारे साथ के हैं, हमने उन्होंने यूएन में एक साथ काम किया, मतलब एक साथ मींस वो दूसरे डिपार्टमेंट में, हम दूसरे डिपार्टमेंट में, ऐसा राइट ऐसा। राइट राइट। पर हमने तो बहुत सुना है सर, योगी जी आ रहे हैं, योगी जी आ रहे हैं ना, अगले। असंभव, असंभव मुझे नहीं लगता। कैसे कह सकते हैं आप? विजन होती हैं अपनी ना, इंटरनली। विजन से तो योगी जी का कोई चांस नहीं बनता इसके अंदर। संभव। तो सर जैसे कि आपने कहा योगी जी नहीं है इस बार प्रधानमंत्री, तो फिर कौन होने वाला है? शिवराज सिंह चौहान शिवराज सिंह चौहान। वो बनेंगे।
मोदी जी के बाद पक्का, पक्की बात है ये, पक्की, जैसे आपने कहा। 100%। और ये कब तक दिख रहा है आपको सर ये चीज़? नेक्स्ट इलेक्शन के बाद यानी कि 2029 में। वो बनेंगे। और सर अगर हम बात करें कि वर्ल्ड का फ्यूचर क्या कहता है, थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकती है? नहीं, नॉट पॉसिबल। क्योंकि सर धमकियां तो मिलती रहती है नॉर्थ वो कोरिया ऐसी की है, तरफ बस से। सबको पता है कौन अपने बच्चों को मारना चाहेगा। देखो तो अगर हो गई तो हम्म, इट वोंट हैपन। लोगों ने ये जो छोटी वॉर हुई ना गाजा और ये वाली, हम्म। लोगों ने सोच लिया अब लड़के फायदा नहीं है। हालत ज़्यादा ख़राब है सर यहाँ की, तो बहुत नहीं ज़्यादा। होगा, कुछ नहीं होगा, इतना जरूरी था, हम्म। इससे ऊपर कुछ नहीं होगा। तो आप बिल्कुल डिनाई करते हैं कि जो लाइफ चल जैसे रही है। कई बोलते हैं ना विष छोटी क्वांटिटी में लो, हम्म। तो जब बड़ा विष आएगा तो आपका कुछ नहीं करेगा। तो छोटी क्वांटिटी का विष चल रहा है, बाकी कुछ नहीं होगा। तो बिल्कुल आप कहते हैं जो लाइफ चल रही है चलने दो, चलेगी, ऐसी चलेगी, बढ़िया चलेगी। ऐसी चलेगी। सर आपके पास इतना ज्ञान है, आज मुझे ये लगता है, मैं अपने हर पॉडकास्ट में पूछता हूँ कि ना सबसे आज के वक्त में ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो पैसा है। काफ़ी कुछ चीज़ पैसे से खरीदी जा सकती है, पैसा बहुत ज़रूरी है सर। पूजा पाठ करना हो चाहे तभी तभी पैसा चाहिए हमें, कपड़े खरीदने तभी पैसे चाहिए हमें, हमें पढ़ाई करनी तो भी पैसा चाहिए। सर हाउ टू अट्रैक्ट द मनी सर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ सर। Don't worry about it, it will come on its own. When you start worrying about money, money rules you. Don't worry about, stop worrying about money, then only money will come. मैनिफेस्टेशन के लिए सोचना अलग बात है, वरी करना अलग बात है। मनी के लिए चिंतन करो, चिंता मत करो, चिंतन करो, प्रोग्राम बनाओ, है ना, प्लान बनाओ। अभी इससे बड़े पॉडकास्ट कैसे होगी आपकी, वो प्लान बनाओ। चिंता मत करो मैं कैसे बनाऊंगा, मैं कैसे बनाऊंगा। तो जो आप कह रहे हैं कि सिर्फ उस चीज़ को मतलब जो प्लान है उसको उसको देखो, ध्यान से ऑर्गेनाइज करो, अपने अपने वेज निकल आते हैं। सर जैसे कि हम देखा आप वास्तु साधक भी हैं बहुत बड़े सर, क्या वास्तु में कोई ऐसी चीज़ होती है? वास्तु मैंने बताया है, कई पॉडकास्ट में बताया, 80% ऑफ योर लाइफ इज वास्तु। Okay. रेस्ट न्यूमरोलॉजी अदर थिंग्स आर जस्ट 20%, है ना। तो और वास्तु साधना, ये नहीं आपने वास्तु वाले को बुला दिया और खत्म, कि गो ऑन टू योर लाइफ। उसके बाद डेथ में भी शमशान घाट में आपको कैसे रखा जा रहा है, शमशान घाट कैसे डिजाइंड है, आपका सर किस तरफ है, साउथ की डायरेक्शन में है कि नहीं। तो इस तरह शमशान घाट तक भी हमारे वास्तु संगत होने चाहिए। हाँ, मैं एक बात इस पे जरूर बोलना चाहता हूँ कि जो हमारी पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनी है उसमें वास्तु दोष है। अच्छा। नहीं वाली, ऑल्दो हुआ है उसका, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है भूत गए और प्रेत आए नहीं में, कि जिनके भूत थे, जो मंत्री थे पुराने और पुराने एम्बिशियस लीडर्स थे, वो वहाँ जाके वास करते हैं और वो वहाँ से नई बिल्डिंग में चले गए। तो उसकी एक करेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई सुन रहा हो गवर्नमेंट से या कुछ, वो मैं ही बता पाऊंगा कैसे होगा करेक्शन। और उसके लिए ये सारी प्रिडिक्शन भी सही होनी चाहिए जो मैं बोल रहा हूँ, पर बहुत टाइम लग जाएगा और फिर ये पॉडकास्ट खो जाएगी। तो टाइमली अगर आ जाए तो हो सकता है गवर्नमेंट से कोई देख रहा है इस पॉडकास्ट को तो क्यों हम इंटरनेशनल रिलेशन में और फाइनेंस में वी कैन डू मच बेटर अगर पार्लियामेंट का वास्तु। तो आपने कहा उसमें से भूत गया और प्रेत आए, करना जरूरी है उसके लिए। हाँ, बहुत तो जरूरी, इसके बहुत जरूरी है। अगर नहीं करा तो क्या इफेक्ट पड़ेंगे सर इसके? ऐसी इंडो पाकिस्तान वॉर टाइप की चीज होगी, इंटरनेशनल रिलेशन थोड़े और बिटर हो जाएंगे, है ना, बिटरनेस से रहेंगे। अदरवाइज वी कुड हैव बिकम अ बिगर लीडर इन टर्म्स ऑफ गाइडिंग ऑल द नेशन व्हिच मोदी जी इज ऑलरेडी डूइंग, है ना, राइट, है ना। तो सर जैसे अभी आप कह रहे थे कि इंटरनेशनल हमारी चीजें खराब होंगी अगर नहीं खराब नहीं, मतलब उतनी खराब नहीं होगी कि वॉर हो जाए, वॉर हो जाए, हल्का फुल्का चीजें रहेंगी सर इस चीज को लेके। नहीं, जैसे इंडो पाकिस्तान वॉर जो अभी हुई थी 3 दिन की, इस तरह की चीजें, हमारा प्लेन क्रैश हो रहा है बता नहीं पा रहे हैं, हो रहा है, इस तरह की चीजें ना हमें छुपानी नहीं पड़ेगी, इन्फॉर्मेशन विल बी अवेलेबल टू पब्लिक, ठीक है ना। इस तरह से हमें प्ले आउट नहीं करना पड़ेगा कि प्रॉब्लम क्या है। राइट सर, अभी वॉर की बात चल रही थी तो अभी मेरे दिमाग में आता है सर, नया साल आने वाला है, इस साल हमने ना बहुत सारे मैन मेड डिजास्टर्स देखे, बड़े बड़े इवेंट देखे। तो क्या आपने कोई इवेंट देखे जो आने वाले साल में जो होने वाले हैं सर, जिसके अंदर ब्लड शेड हो? मुझे लगता है 2026 विल बी मच मच मोर पीसफुल देन 2025। पर सर बहुत एस्ट्रोलॉजर डरा रहे हैं सर कि धरती फट कुछ जाएगी, नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, टकरा जाएंगे। कुछ नहीं हुआ तो आप मेरे शीशे बन जाना, है ना, कुछ हुआ तो उनके बन जाना। तो आप बिल्कुल डिनाई कर रहे हैं चीजों से, एंजॉय करो लाइफ को। बिल्कुल बिल्कुल, एंजॉय। दिस इज इट, दिस इज गोइंग टू हैपन। 2026 विल बी मच मच मोर पीसफुल। सर ये थी बात मैन मेड डिजास्टर्स की लेके। अब बात करें नेचुरल डिजास्टर्स के अंदर, इस साल हमने ना बहुत ज्यादा नेचुरल डिजास्टर्स देखे। वही मैं कह रहा हूँ, नेचुरल भी कम हो जाएंगे अगर आप मैग्नीट्यूड करो उसको, उसकी एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स से इवैल्यूएशन करो, इट विल बी लेसर इन टर्म्स ऑफ, आपको इवैल्यूएशन करना पड़ेगा इंडिकेटर्स को लेके और
अब आ रहा हमारा 2026 में काफी कम होगा। तो इस बार भूकंप इतने नहीं जितने इस बार देखे गए थे। नहीं, बहुत कम हो जाएंगे। बहुत कम हो जाएंगे। और अभी आपने कहा एंजॉय करो आने वाला साल, उसके लिए आप क्या एडवाइस देंगे लोगों को जो अच्छा लगता है, भजन अच्छा लगता है भजन करो, डिस्को अच्छा लगता है डिस्को करो, वेलकम इट विद होल हार्टेड फीलिंग्स, विदाउट एनी डर, विथ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी, है ना। अभी आपने शिव जी की बात करी, मैं सूर्यवंशी हूँ। राम भगवान सबसे बड़े, कहते हैं ना राम नाम की महिमा, वो उससे बड़ा कुछ नहीं है। लोग तो सर बोलने के लिए तो राम को भी कहते हैं राम डज नॉट एग्जिस्ट, कहते हैं सर। हमें इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। तो जिसके लिए एग्जिस्ट होता है वो राम का नाम ले, जिसके लिए नहीं होता है वो टेस्ट ना करे। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ। तो हमें, जैसे आपने कहा पॉजिटिव चीज़ें, हर इंसान में ना पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ें होती हैं, हमें वो चीज़ अडॉप्ट करनी देखो ये चाहिए। कलयुग है, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव है और नेगेटिव पॉजिटिव है। जितने लोग ठीक बोल रहे है। हैं प्रलय आएगा, है ना, वो कह रहे हैं प्रलय नहीं आएगा, और मैं कह रहा हूँ प्रलय आएगा तो शायद आ जाए। पर अगर रिपरकशन क्या फेस करने हैं आपको, ये आप ये देखो। राइट। रिपरकशन अगर फायदा किस में है, मानने में या ना मानने में? ना मानने में फायदा मुझे लग रहा है। मैं आपको ना मानने की बात बता, नहीं तो आपको दुनिया लूटेगी किसी भी चीज को लेकर। सर बहुत अच्छी बात बोली आपने। और सबसे बढ़िया बात यह है कि आप बाकी लोगों की तरह डराते नहीं हैं कि यार ये हो जाएगा, भगवान के नाम पे चलो। नहीं, आपने कहा कि यार अपनी इनर को मतलब अपने अंदर चीज़ें जानो, और जो आपका मन करे वो करो, लाइफ को एंजॉय करो। जीना तो है ही हमें, और अच्छे तरीके से जियो, उस चीज़ों को लेकर जियो। कैलाश में हम कहते हैं कि वहाँ लोगों को ना अलग अनुभव होते हैं। आप कैलाश गए हैं सर कई बार? नहीं, एक बार भी नहीं गया। एक बार भी नहीं गए? ये हमारा हैड़ाकान है ना, वहाँ पहली बार पृथ्वी का सृजन वहीं पर हुआ था। वहाँ छोटा कैलाश है, उसके बाद शिफ्ट हो गया बेस इस वाले कैलाश में। आदि पुरुष का जन्म वहीं हुआ था, हैड़ाखान में। ओके, आदि पुरुष यानी कि जो पहला व्यक्ति था, आदि योगी। आदि योगी जो थे। तो सर वो वहाँ कहा जाता है कि अलग अलग लोगों को अनुभव होते हैं, कि वहाँ पे टाइम बहुत हर जगह देखो, आपको हर व्यक्ति जिसका आप पॉडकास्ट ले रहे हैं, सबके साथ अलग अनुभव होंगे। तो आप अगर वहां जाएंगे तो आपको अलग होगा, मैं जाऊंगा तो मेरे को अलग होगा, कोई भी जाएगा। अपनी क्षमता के अनुसार होता है अनुभव हर एक। राइट। पर सर ऐसा क्यों होता है कि सर बड़े बड़े माउंट एवरेस्ट लोग चढ़ चुके हैं, बड़ी बड़ी जगह चढ़ चुके हैं, कैलाश पे कोई चढ़ नहीं पाया? एक दो लोग चढ़े हैं, मिलारेपा चढ़े थे। कौन चढ़े थे सर? मिलारेपा। कि कैलाश चढ़ गए थे पूरा? हाँ, चढ़ गए पूरा। बुद्धिस्ट मंक थे, ये चढ़े थे पूरा। पर सर तो वो तो उड़ के ही चले जाते हैं अपने सूक्ष्म शरीर से। तो मैं कई बार गया हूँ, ओके, स्थूल से नहीं गया। वैसे आपने देखा कैलाश सर अपने सूक्ष्म शरीर से, कैसा है सर? अलौकिक। क्या वहाँ पे सच में शिव जी है सर, वहाँ दिखते हैं? हाँ। आप कभी भेंट हुई है उनसे आपकी? हाँ। कैसे, मतलब जो हमने देखे हैं जो कि नाग हैं, प्रकाश से भरे हुए हैं ना, प्रकाश से भरे हुए। शिव को कहा जाता है जो इंसान जैसा होता है वो उसको वैसा ही देखता है। जैसे हमने शिव जी को जैसे हमने बचपन से देखी है, वो ब्लू कलर के देखे हैं, नाग है। हम बात करते हैं महाकालेश्वर की, तो थोड़ी सी जो चीज़ें अलग दिखती है। और शिव में तो कहा है कि हर जगह शिव है वो, तभी तो है ना। एक शिवलिंग की भी हम पूजा करते हैं कि पत्थर में भी शिव है, तो इस माइक में भी है। हाँ जी, तो वहाँ पे कैसे दिखे आपको? अलौकिक प्रकाश से भरे हुए। और जो उनकी मतलब कद जैसे काठी, एक शिव जैसी बॉडी और उनसे प्रकाश निकल रहा है। ओके। और बॉडी ऐसी ब्लू कलर की जो देखी आपने? बहुत प्रकाश था, बहुत प्रकाश था सर। और सर जैसे कि अभी आपने कहा कि एक वहाँ पे मंक चढ़े हुए हैं, बहुत और सारे। एक और चढ़े हैं मैंने अभी रिसेंट टाइम में, एक और चढ़े हैं। उनका मुझे पता नहीं, ढूंढना पड़ेगा आपको। ठीक है, यूट्यूब में ढूंढो के मिल जाएंगे आप। डन। पर सर कई लोगों ने ये बोला, जो उन्होंने जहाँ पे उन्होंने चढ़ने की कोशिश करी है, उनके ना नेल्स, उनके हेयर बहुत जल्दी ग्रो करके टाइम बहुत जल्दी ट्रैवल करता है फिर आदमी थोड़े टाइम बाद। ऐसा रीजन क्या है सर, क्यों? इतना अलौकिक प्रकाश है, मैं आपको सन के पास भेजूंगा तो क्या होगा? तो जल जाएंगे सर। तो वहां जाना बुद्धिमत्ता है, सूक्ष्म शरीर से जाए। स्थूल से जाएंगे दिक्कत हो जाएगी। ओके। कोशिश भी ना करें जाने की। अब तो आजकल तो सर बहुत सारे टूर बन गए हैं, एक साइड से देखो। ठीक है, दूर से देख रहे हो, बढ़िया है। अंदर का थोड़ा पता लगेगा उन्हें, नंदी कैसे हैं, पार्वती माँ कैसी हैं। आपने देखा सर? कैसे दिखे? मेरे को भोजन भी प्राप्त कराया उन्होंने। अच्छा। शहद और चावल पार्वती माँ ने मुझे खिलाया। तो इसको अगर आप चढ़ाएंगे शिवलिंग पे तो बहुत बहुत पुण्य मिलेगा। और आपने क्या बात करी सर उनसे सर, अगर आप बता सकें? गुप्त है, नहीं बता सकते। थोड़ी तो बता सकेंगे नहीं, सर, बिल्कुल बहुत बड़ी चीज है ये। नहीं। दो लोग पूरी जिंदगी तब इतना करते बता दिया, हैं। सुना बहुत है। और बाकी फिर और रही बात सर नीम करोली बाबा की, तो आप कहते हैं वो भी हनुमान जी, तो आप उनसे मिले हैं कभी? मिलता रहता हूँ। मिलते हैं आप? मिलता रहता हूँ। क्या बात होती है सर? बहुत पृथ्वी के बारे में, खंड पृथ्वियों के बारे में बहुत बातें होती है।
लोगों जैसे के बारे में, इंडिया के भविष्य के बारे में। क्या 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 बात हुई? जैसे आपने बताया जो जैसे इंडिया अभी को बताया तो मैंने हम्म पूछा उनसे कौन बनेगा, हम्म। तो उन्होंने बताया मुझे, और शिवराज सिंह चौहान। और रही बात, हाँ जी हाँ जी, अभी आपने जैसे कहा, अभी आपने ध्यान लगाया, आपने पूछा तो आपने चेंज करा कि शिवराज सिंह चौहान बनेंगे। हम्म, और बात करते हैं प्रेमानंद जी की सर, आपने कहा कि बहुत बड़े बहुत बहुत आला, आत्मा है वो। बहुत उन बढ़िया। लोग कहते हैं कि सर वो ना कृष्ण जी का ही रूप है। उस पे आप क्या कहते हैं, क्या कृष्ण जी हैं या नहीं है वो? हो सकते हैं वो, कृष्ण राधा दोनों का स्वरूप हो सकते हैं, मना नहीं कर सकता। पर आप ये कह सकते हैं कि ये पक्की बात नहीं है। हाँ, ये नहीं कह सकता, हम्म। पर दोनों का हो सकता है, कंबाइंड दोनों का। राइट राइट। जैसे शिव जी है ना अर्धनारीश्वर, वैसे ही वो। सर काफ़ी कुछ जानने को मिला आज के पॉडकास्ट से। एक छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत लोग जानना चाहेंगे। क्वेश्चन ये, लोग अपनी परेशानियां लेके ना सर वास्तु स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, पर परेशानी वहीं के वहीं आ जाती है। कर्म सुधारने पड़ेंगे, कर्म। जैसे अगर ब्लड के कोई प्रॉब्लम है तो ब्लड डोनेशन करो, ओके। मतलब खून के रिश्तों में दरार है तो ये करो। इस तरह से समझना पड़ेगा हमारा, हमको दान कौन सा सूट करेगा, वो ये आदमी खुद ही को निर्धारित करना है। हम्म। क्यों? क्योंकि उसी को पता है। हम कर्म के हिसाब से हमें गुरु मिलेगा, कर्म के हिसाब से हमें हर कोई मिलेगा। गुरु बिना साधना कर सकते हैं? नहीं, गुरु कैसे मिले सर फिर? कैसे हम जान सकते हैं कि हम ये गुरु के साथ जाना डिपेंड चाहते हैं? करता है। कैसे सर, आपको कैसे प्रत्येक मिले? व्यक्ति, आपके लिए बता सकता हूँ। जी। आप, अगर आपने मुझे मान लिया गुरु, जब तक मानोगे मैं आपको जो बोलूंगा आपको करना पड़ेगा, बस। राइट। तो सर आपने कहा ना कि कर्म सुधारने पड़ेंगे। जिन लोगों को रिलेशनशिप प्रॉब्लम है उनको क्या सुधारना पड़ेगा? ब्लड डोनेशन। ब्लड रिलेशनशिप के लिए। जिन लोगों को मनी प्रॉब्लम है उनको उनको पैसों का दान करें, गरीब लोगों को। पैसों को दान करें। और जिन लोगों को सर अपनी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, हेल्थ प्रॉब्लम है तो गरीबों के इलाज के लिए पैसे डोनेट करें। तो जो चीज़ आपको प्रॉब्लम है उस चीज़ को आप गिव अवे करो। जैसे कि आपने बताया कि जब तक आप पीछे भागोगे तो वो चीज़ मिलेगी नहीं। आजकल की हमारी जो जनरेशन है सर, उनको क्या 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 एडवाइस देना चाहेंगे आप? यू आर डूइंग वेल, कीप इट अप। बहुत पॉजिटिव है सर आप, थैंक यू, थैंक यू, बहुत पॉजिटिव है सच में। और सबसे बड़ी बात है, बहुत प्रैक्टिकल भी हैं आप। थैंक यू। मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट करे हैं, मैं बहुत लोगों से मिला हूँ। लोग घुमाते हैं बातों को, आप टाइम नहीं वेस्ट करते लोगों का कि हाँ यार ये बात है तो बस सिंपल है, अब बाकी आपकी आपकी बुद्धि है, आप कैसे उसको ठीक करो। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। थैंक यू सर।